त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है, मानवता संपत्ति से श्रेष्ठ है, परंतु परस्पर संबंधों को जीवित रखने से अधिक कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिच श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 6 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की पंचांग से। तारीख 6 मई 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनसे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी दोपहर के 2:40 तक, जिसके बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र शाम के 5:43 तक है, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन मीन राशि में विराजमान रहेंगे शाम के 5:43 तक, जिसके बाद वो मेष राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा। 6:01 से 7:30 बजे तक सुबह के और दोपहर में 3:01 से 6:01 तक। फिर यात्रा की अगर बात करें तो उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट, अगर इन दिशाओं में आप यात्रा कर रहे हैं तो दूध पी करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पर्वत योग, कुहू योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राजयोग और अखंड साम्राज्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में 12th हाउस में है, जो शाम के 5 बजे लगभग 5 बजे फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहां पर 70% सपोर्ट का बनाएंगे। अब ऐसे समय में इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि सुबह का समय जो है वहां पर काम को लेकर के कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। काफी चीजों के अंदर आप अड़ जाएं, एडमेंट हो जाएं, चेंजेस को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहे, ये चीज देखने को मिल सकती है। खासतौर पे नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप इस समय में नए गोल्स, नए टारगेट्स को लेके या फिर अपने सीनियर्स की नई गाइडलाइंस को लेके परेशान होते हुए नजर आने वाले हैं। अगर यात्राओं की बात करें तो यात्राओं में भी कुछ संभल करके चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि अगर ये ध्यान ना रखा गया तो पुलिस द्वारा कोई भी आपके खिलाफ एक्शन लेना या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन से आप परेशान होते नजर आएंगे। घर परिवार की सिचुएशन में भी ऐसे समय में छोटी छोटी बातों पर विवाद कुछ ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं। इस बारे में ध्यान रखते हुए दिन को गुजारना है। अब बात हो अगर सेकेंड हाफ की, तो वहां पर फिर भी आपको कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये कहें कि जो भी बातें की गई थी या जो एक्शंस आपके लिए गए थे वो सही प्रूव होते नजर आ सकते हैं। आपके काम के अंदर तेजी नजर आ सकती है, या फिर ये कहा जाए नई स्ट्रैटेजीज आप जब अपनाएंगे तो वहां से आपको फायदा बड़ी आसानी से मिल पाएगा। ऐसे समय में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि क्लाइंट्स के ऊपर ज्यादा खर्च करना, अपनी शेखी बघारना, इन सब चीजों से आपको थोड़ा संभल करके रहने की जरूरत है। यंगस्टर्स जो हैं वो खासतौर पे इस समय में फ्रस्ट्रेट ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों को देख करके या दोस्तों की उपलब्धियों को देख करके आप कुछ परेशान होते नजर आएंगे, पर इन इमोशंस पर कंट्रोल पाना जरूरी है, क्योंकि अगर शाम के समय में जब आप माता पिता के साथ में इस बात को रखेंगे तो कुछ बेहतर एक्सप्लेनेशन या फिर ये कहा जाए सुझाव आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा अब आ चुके हैं 11th हाउस में, जहां से वो लगभग 5:43 पर 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। विपत्त तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, जो सुबह के समय को फिर भी 70% पॉजिटिव और शाम के समय को आपके लिए बेयर मिनिमम 25% सपोर्ट पर लेकर के आ सकते हैं। तो ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी लीगल कार्रवाई के अंदर आप चल रहे हैं तो ऐसे समय में चुप रहना बेहतर रहेगा। यहां पर कोशिश काम में अगर करते हैं, कोई भी प्रयास करते हैं तो उसमें तेजी फिर भी मिल सकती है, प्रयास आपके सफल हो सकते हैं, तो वहीं मूड बड़ा बेहतर बना रहेगा। पर शाम के समय जब घर पे जाएंगे तो छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद जो है वो आपको फिर भी नकारात्मकता दे सकता है। ये कहें कि मानसिकता में नकारात्मकता झलक सकती है। हेल्थ वाइज
इस समय में एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप डायबिटिक हैं, अस्थमैटिक हैं, या तो फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, बोन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो वो तीव्र ज्यादा हो सकती है या तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल पहुंच सकती है शाम के समय में। तो अपनी लाइफस्टाइल पे, अपने खान पान पे कंट्रोल अवश्य ही रखना होगा। लाइफ पार्टनर के साथ में जो भी हो, बातें मधुरता से ही कीजिएगा, या फिर अगर कुछ ज्यादा ही बहस बढ़ जाती है जहां पे या फिर तुम सही या मैं सही ये वाली सिचुएशन आ जाए तो वहां पर गिव अप कर देना, या फिर ये कहें कि फ्लेक्सिबल हो जाना कि नहीं तुम सही होगी, हो सकता है मैंने कुछ गलत किया होगा, मुझे कुछ गलत लगा होगा। ये करते हुए उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। अपने स्टैंड पर अड़े रहने से सिर्फ और सिर्फ रिश्ता खराब होगा, इस बात का ध्यान रखें। यंगस्टर्स जो है, खास तौर पे आप बड़ी तेजी से इस समय में आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई भी जॉब इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आप अपियर हो रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर सिचुएशन देखने को मिलेगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा एक बार पेपर को पढ़ करके फिर आगे बढ़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे, उसकी जगह 10 क्वेश्चन उसी सेक्शन में से अटेम्प्ट करके बाद में सोचें कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया। तो इस बात पे आपको ध्यान फिर भी रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे शाम को। ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव ही रहेगी। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं पर जन्म तारा का साथ, जो सिचुएशन को आपके लिए 75% पॉजिटिव बनाता है। अब सैटिस्फैक्शन की बात, कमाई की बात, कॉन्फिडेंस की बात, ये सभी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अपने सीनियर से कोई फेवर लेना चाहते हैं या प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, अपने अटके हुए इंसेंटिव की बात करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग भी इस समय में शानदार तेजी के साथ में कमाई देखने वाले हैं। और खास तौर पे अगर आप कंसल्टेंसी का बिजनेस करते हैं, ये कहा जाए कि एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी है या फिर सीए है, सीएस है, तो जो भी तरीके से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का काम करें, आपके लिए शानदार ग्रोथ इस समय में देखने को मिल सकती है। ये भी कहा जाएगा कि नए कॉन्सेप्ट्स और नए क्लाइंटेल के साथ में मिलने से आपका एक्सपोजर और ज्यादा बढ़ सकता है और गहरा अध्ययन करने का मौका मिल सकता है। खुशी और आनंद के पल पूरे ही समय बिताने को मिलेंगे। परिवार का साथ, समर्थन और उनकी सुख, उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होने वाला है। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, या ये कहा जाए लाइट ब्राउन कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो 9th से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे शाम को, पर प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, जो ओवरऑल सिचुएशन को सुबह के समय 25% रखते हैं सपोर्टिव। और सेकेंड हाफ की बात की जाए या तो फिर शाम को 5:43 के बाद की बात अगर की जाए तो आपको फिर भी वहां पर 70% पॉजिटिविटी मिल जाएगी। पर इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि पूरे दिन की जो फ्रस्ट्रेशन है, पूरे दिन की जो मेहनत है, उस चीज का इफेक्ट आपको इमीडिएटली नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं से ये चीज जरूर महसूस होने वाली है कि मेंटली इस समय में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर के आगे बढ़ रहे हैं, बहुत लोगों के सुझाव जो हैं उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अनजस्टिफाइड बर्डन जो है वो अपने ऊपर रख रहे हैं। इससे आपको परेशानी फिर भी हो सकती है। काफी खर्च भी बढ़ेंगे तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी सामने आ सकते हैं। ये कहा जाए गाड़ी खराब हो गई है तो उसके रिपेयरेंस का, ऑफिस के अंदर कोई इक्विपमेंट खराब हो जाए तो उसके एक्सपीरियंस का, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस या शेल आउट करने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं पर बच्चों के साथ में सुबह सुबह के समय किसी बात को लेके, विचार विमर्श को लेके मतभेद उभर सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि क्या कह देता हूं, किस तरीके से कह देता हूं। कहना आपको वही है जो आप चाहते हैं, बस कहने का तरीका बदला जा सकता है, उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की। तो इस समय में इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना है कि सीनियर्स जो है वो सपोर्टिव नहीं रहने वाले हैं। काफ़ी चीज़ों के अंदर आपको धकेल पहले दिया जाएगा, उसके बाद में एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उस काम को बखूबी निभा पाएं, और उस चीज़ को लेकर टेंशन और स्ट्रेस हावी रहने वाला है। फिर भी ये कहूँगा कि जैसे तैसे करते हुए शाम तक आपको बनाए रखना है अपना जज्बा, ताकि उसके पश्चात सीनियर्स जो हैं आपको क्लियर गाइडलाइन दे पाएं या तो फिर आपकी मदद कर आपको इस परेशानी से बाहर निकाल पाएं। यहाँ पे कोई यात्रा करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि शाम के पश्चात अगर यात्रा आरंभ हो तो बेहतर रहेगा, उससे आपको फायदा मिल पाएगा। अगर सुबह के समय यात्रा शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं खर्च ज़्यादा हो रहा है, वो फैसिलिटी नहीं मिल रही, या फिर यात्रा पे पहुंच भी गए हैं पर सीट नहीं मिल पा रही, किसी ना किसी तरीके से परेशानी बनी रहेगी। मेंटली आपको परेशान लगातार होना पड़ सकता है सुबह के समय, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स होंगे। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 67% सपोर्टिव थ्रू एंड थ्रू आपके लिए आज के दिन रहने वाली है। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान देना है, खास तौर पे डस्ट एलर्जी से आप परेशान रहते हैं तो इस समय में कुछ ज़्यादा ही संभल करके रहिएगा। खास तौर पर रेगिस्तानी एरिया में रहते हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं जहाँ पे आंधी ज़्यादा आती है, तो इस कारण से परेशान होना पड़ सकता है। अस्थमैटिक अगर आप हैं तो इस समय में और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, हॉस्पिटलाइज होने तक की सिचुएशन आ सकती है। वहीं क्रोध और गुस्से के कारण काफ़ी चीज़ों के अंदर आपका बर्ताव जो है तोड़ फोड़ का या फिर कुछ कह देने का या फिर गिव अप कर देने का ये बन सकता है। इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होगा। यहां पर एक और चीज कह देता हूं कि घर की परेशानियों को लेकर के अगर ड्राइव कर रहे हैं तो दिमाग में लगातार वही बातें चल रही हैं, तो इस कारण से भी आपको ये देखने को मिल सकता है कि ना गलती होते हुए भी बार बार लोगों की उंगली आप पर ही उठने वाली है, इल्जाम आप पर लगने वाले हैं और वहां पे बार बार अपने आप का क्लैरिफिकेशन देने से बचना है। वो कह रहे हैं कि तुमने गलत किया तो हाथ जोड़ के हाँ किया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन आने वाले समय में दूंगा, आज के दिन मेरे पास में समय नहीं है, तो ये करना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में किसी को भी उधारी देने से भी बचना है। खास तौर पे कोई बहुत अच्छा मित्र है, अचानक से आ गया है कि पैसों की जरूरत है, फटाफट से 10,000 निकालो, 20,000 निकालो, अभी का अभी दो, फटाफट मुझे चाहिए है, तो ऐसे में हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर सकते हैं कि देखिए मेरे खुद के पास में आज नहीं है, जैसे ही होंगे उसके साथ में मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। ज़्यादा बेहतर रहेगा। मना भी नहीं किया तो आश्वासन भी दे दिया कि आगे जाकर के हो सकता है, पर आज मुमकिन नहीं हो पाएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आज के दिन दे दिए तो वापस दोस्ती में मांगने में भी शर्म आएगी, तो वहीं पे ये भी परेशानी होगी कि जिस दिन मांग लो तो यार बार बार क्यों मांगते हो, दे दूंगा जब होंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। इन चीज़ों से, इन हालातों से गुजरना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा 7th से 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम को। जन्म तारा का 7 यहां पे है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सुबह का समय जहां 67% पॉजिटिव था, वहां से नेगेटिव फेज की शुरुआत होने वाली है शाम को। बैर मिनिमम 20% सपोर्ट रहेगा। यहां पे कहूंगा कि बाल नोच लेने वाली परेशानी शाम को देखने को मिल सकती है। सुबह का समय सही तरीके से उपयोग करते हुए निकलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीगल एक्शंस को लेकर के परेशानी सामने उभर रही है। पेपर वर्क अपना संभाल लीजिए, अकाउंट्स अपने संभाल लीजिए, लोगों के साथ में जो बकाया पैसा है उसके लिए एक बार कॉल लगा लीजिए, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, आप भी क्रेडिट पे काम करने से बचिएगा। आज के दिन सेल्स अच्छी है, पर क्रेडिट से आपको बचना है, हाथ जोड़े रखना है। दाम्पत्य जीवन में सुबह सुबह के समय में काफी ज्यादा प्रेम है, तो वहीं शाम के समय में कोई अचानक से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइफ पार्टनर की उभर करके आ सकती है, जिसके कारण हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े। यात्राओं में इस समय में ये कहूंगा कि परहेज करते हुए बढ़ें, या फिर अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। कोशिश सबसे ज्यादा इस बात की करनी है कि अगर बहुत ज्यादा परेशानियां आपको देखने को मिलती हैं, लाइफ पार्टनर के साथ में लगातार ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो राम रक्षा कवच का आप उपयोग कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। अब ऐसे समय में क्रीम कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए थ्रू एंड थ्रू आज के दिन पॉजिटिविटी रहेगी। 6th से 7th हाउस में चंद्रमा का जाना, पर विपत्त तारा के कारण कुछ ना कुछ विघ्न सामने आ सकते हैं, और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स होने के साथ में 85% आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में यह कहें कि पैसा खींच करके हवा में से निकाल पाओ, संभव हो सकता है। सही में ये मतलब नहीं है कि ऐसे हाथ करोगे पैसा आएगा, वो नहीं है, बट आपकी थिंकिंग इतनी ज्यादा अच्छी है, आज के दिन आपकी एनालिसिस इतनी अच्छी है कि जहां पे भी इन्वेस्ट करोगे वहां से फायदा उठा सकते हो। ऐसे समय में प्रमोशन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे कि आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं, तो सीनियर्स के साथ में बैठ करके वहां पे भी आपको क्लैरिटी मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग आर्म करने की बात हो या फिर अपनी बात मनवाने की चीज इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी, तो यात्रा से भी इस समय में फायदा मिलने वाला है। जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आप खोज रहे थे वो इस समय में आपको मिल पाएंगी। अब ऐसे समय में कंपटीशन से आगे बढ़ने की बात कहें, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करने की बात कहें, अपने परिवार के समर्थन की बात कहें, या उनके लिए कुछ अच्छा करने की बात कहें, तो ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं की बात हो, अपने सोसाइटी में नाम की बात हो, वो इस समय में अवश्य ही आपको अच्छी तरीके से मिलने वाली है, पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। पर एक बात का ध्यान रखना है, यंगस्टर्स जो है
आप खासतौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्ती यारी में जितनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है उससे ज्यादा परेशानी सामने आ सकती है। समय मेहनत का है, उसके अंदर दोस्तों के साथ में व्यस्त रह करके पढ़ाई छोड़ बैठे हो तो परेशानी आपके लिए बन सकती है। ऐसे दोस्त बनाइए जो साथ में बैठ करके पढ़ सकें और आपको आगे बढ़ा सकें, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। इस बारे में ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो यहां पर 5th हाउस से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का साथ भी होगा तो अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स होंगे जो सुबह के समय को 70% सपोर्टिव तो सेकेंड हाफ को 100% पॉजिटिव बना देंगे। यहां पर परेशानी की बात आज पूरे ही दिन नहीं रहने वाली। सबसे पहले काम पे जाएंगे, जैसे तैसे करके काम पे पहुंचने की बात होगी, क्योंकि आज के दिन आलस कुछ ज्यादा हावी रहेगा, या ये कह सकते हैं बार बार मन में एक चीज आ रही होगी कि सेम रूटीन के अंदर जब अटके हुए हैं तो नया क्या करने की इच्छा है, मुझे कुछ काम करने की इच्छा नहीं, या फिर मुझे जिंदगी से बहुत कटा कटा महसूस हो रहा है। ये चीजें कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। इन एहसास से या इस फीलिंग से आपको अपने आप को खींच करके बाहर निकालने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि यह समय आपका परिश्रम मांग रहा है, आपकी मेहनत मांग रहा है, और वहां पर मेहनत से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने से आगे आने वाले समय में कुछ परेशानी आपके लिए हो सकती है। यहां पर खर्च पर फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा चिंताओं की बात है, क्योंकि सामने से कमाई भी शानदार होने वाली है। शाम के समय में यह हो सकता है कि लक का फेवर मिल जाए, सीनियर अपने आप ही आपकी बातों को इस समय में सम्मान भी दें तो अप्रिशिएट भी करें, आपके काम भी बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी डील जिसको आप क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे, खासतौर पे मार्केटिंग के जो लोग हैं, बड़ा कोई अकाउंट लाने की कोशिश कर रहे थे जहां पे डाइसी लग रहा था मामला, शाम के समय में एक बार कॉल करके देख लीजिएगा, आपको पॉजिटिव रिवर्ट जरूर मिल सकता है। अब ऐसे समय में गोल्डन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, जो शाम को 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में कही जा सकती है कि आपके लिए 67% सपोर्टिव से आगे जाकर के 75% सपोर्ट पर जाए। पर ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जुबान पर, आक्रोश पर, सोच पर कंट्रोल रखना है। काफी ज्यादा इस समय में ख्याली पुलाव बनाते नजर आ सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा हो सकती हैं। एक्सपेक्टेशंस होने पे तो रोक नहीं है, पर मेहनत जो है वो भी उसके बराबर करनी होती है। और यहां पर यही चीज देखने को मिलेगी कि सोच तो बहुत बड़ी थी पर मेहनत पीछे वैसी लग नहीं पाई, और उसके बाद में शिकायतें दूसरों से रहेंगी कि उसने सही ढंग से काम नहीं किया, उसको कहने पर उसने नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इन चीजों को लेके फ्रस्ट्रेशन कुछ ज्यादा बढ़ सकता है, जो अंत में जाते हुए घर परिवार पर निकल जाए, अपने टीम मेंबर्स पर निकल जाए, और इसके कारण परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, तेजी पकड़ सकती हैं, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन के साथ में अब फेलियर नजर आ सकता है। हेल्थ वाइज ऐसे समय में खास तौर पे माताजी की सेहत को लेकर के कुछ ज्यादा ही ध्यान रखिएगा कि अगर उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो इस समय में उनको और एक प्रॉब्लम कोई ना कोई जुड़ सकती है, या ये कहा जाए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उभर सकती है। तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा उनकी हेल्थ पर और डॉक्टर के टाइमली चेकअप्स पर। अब ऐसे समय में एक और चीज बता देता हूं, यंगस्टर्स जो हैं और महिलाएं जो हैं, यंगस्टर्स वो हो गए जो स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, महिलाएं जो गृहिणी हैं, होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स हैं, आपके लिए खासतौर पर ऐसे समय में कहता हूं कि थोड़ा सा इस समय पे इस बात का ध्यान रखें कि फोन पे बात कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं, और बात कर ही रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि पीछे जिसकी बुराई कर रहे हो वही खड़ा हो और सुनने पर उसके बाद में मन मुटाव जो है वो शुरू हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे शाम को 5:43 पर, लगभग 6 बजे के समय। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव मिल रही है, और ये 100% पॉजिटिविटी से शाम को 6 बजे के लगभग आपके लिए सिचुएशन हो जाएगी 80% सपोर्ट की। मैं ये कहूंगा सीधे तौर पे नौकरी पेशा इंसान हो, 6 बजे आप आज के दिन अर्जी डाल देना कि सर छुट्टी चाहिए आज के दिन, 6 बजे जल्दी घर पे निकलना है,
बेहतर रहेगा। बैठे रह गए ऑफिस में तो मान करके चलिएगा कोई ना कोई गलती ऐसी कर बैठेंगे जिससे नुकसान उठाएंगे, कुछ ऐसा कह बैठेंगे जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होगी, या फिर सीनियर्स आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे होंगे कि कोई गलती करे तो आज इसकी मैं क्लास लूंगा। तो इससे थोड़ा बच करके रहना होगा। सुबह का समय फिर भी पॉजिटिव है। ऐसे समय में शानदार ग्रोथ के साथ में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलने वाली हैं। खासतौर पे यंगस्टर्स जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप यहां पे स्ट्रेस फ्री होकर के अपना एग्जाम दीजिए, क्योंकि एग्जाम आज के दिन आपका अच्छा होने वाला है। इमोशनल भी रहेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और कॉन्फिडेंस के कारण काफी ज्यादा इस समय में फेमिनाइन टच जिसे कहते हैं, यह कहा जाए कि इमोशनल बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कुछ बातें शेयर कर बैठेंगे जिससे कि आसपास के लोगों का आपसे अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ सकता है। यहीं पे यंगस्टर्स कहीं ना कहीं दोस्ती वाले सिरे में भी आगे बढ़ने वाले हैं, या ये कहा जाए कि ऑपोजिट जेंडर से जो दोस्ती करने की आपकी चाह थी वो इस समय में पूरी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय आपके लिए 70% सपोर्टिव से जाकर के 100% पॉजिटिविटी भी जाने वाली है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें, सुबह के समय कंफ्यूजन कुछ ज्यादा हो सकता है क्योंकि दूसरों की बातें ज्यादा सुन रहे हैं, इंटरनेट पे मटेरियल पढ़ रहे हैं जहां पे आपको लग रहा है कि सच सच इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। खास तौर पे वही बातों को लेकर के डिबेट में उतर गए हैं, या फिर दोस्तों के साथ में या अपने ऑफिस कलीग्स के साथ में चर्चाएं कर रहे हैं, तो वहां पर आपको परेशानी हो सकती है कि लोग कहेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहां पे लेकर के आ रहे हैं। तो इससे ध्यान रखने की बात है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रस्टेड सोर्सेज से ही हो। ऐसे समय में सुबह का जो है समय, या ये कहा जाए लगभग शाम तक का जो 6 बजे तक का समय है, वहां पर मेहनत आपको कुछ ज्यादा करनी है। सक्सेस विथ स्ट्रगल मिलने वाली है, इजी सक्सेस नहीं होगी। दूसरों के पाले में फिर भी इजीली सक्सेस आ जाती है, छोटा सी बात करते हैं और उनको काम हो जाता है। किसी का फोन लगा देते हैं तो भी उनका काम हो जाता है, पर आपके लिए यहां पर वो सिचुएशन नहीं है। ऐसे समय में हाथ जोड़ करके भी काम नहीं होने वाला है, तो यही कोशिश करनी है कि अपने सही रास्ते पे चलते रहें और अपना मन से अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी यही कहूंगा कि सुबह का समय अगर कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान दें कि आसपास वाले दोस्तों की जो लास्ट मोमेंट पे आपने बातें सुनी है कि अरे इस फॉर्मूले को ऐसे लगाया जाता है, वो चीज़ ऐसे होती है, लेटेस्ट न्यूज़ ये आ चुकी है, एग्जाम पेपर जो है वो बड़ा आसान होने वाला है, तो इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा तूल मत दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट पे और आपके एग्जाम पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का साथ भी, तो अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी से 85% सपोर्ट पर जाएंगे, पर यहां पे मैं ज्यादा चिंताजनक बात आपके लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि पॉजिटिविटी तो फिर भी मिलने वाली है। दिमागी घोड़ों को दौड़ा करके कोई ना कोई अच्छी तरकीब निकाल पाएंगे, या ये कहें कि अपने काम के अंदर कोई रेवोल्यूशन लाने वाली बात हो। कंटेंट क्रिएटर है तो कोई इतना अच्छा मटेरियल आप इस समय में बना सकते हैं जिसको कि अप्रिशिएट किया जाए, जिसको कि लगातार व्यूज मिले, आपकी ख्याति जो है वो बढ़ सके। भाग्योदय कारक स्थिति भी बन रही है, तो लोगों का साथ समर्थन भी मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। खास तौर पे ये दिन जो है ये अपने दिमाग से काम कर पैसा कमाने का है, अच्छी एनालिसिस करके इन्वेस्ट करने का है, क्योंकि दिन में सेटिस्फैक्शन पूरी तरीके से मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। पर इस बात का ध्यान दें कि कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए। काम हो रहा है, हर चीजें सही है, पर वहां पर कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा आ गया कि अरे तुमसे भी बेहतर कर सकता हूं, तो तुमसे भी कर सकता हूं, मुझसे सीखो। और ये जो चीजें हैं ये सामने वाले को कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कर सकती हैं, तो इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको लगाना हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो घर में बढ़ा सकते हैं, जो फायदेमंद सिद्ध होते हैं। अब हमारे मन को शांति भी प्रदान करते हैं, और इन पौधों से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फ्लो ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को भी फायदा मिलता है। ये औषधि है जिसका हमारे शरीर में, हमारे हेल्थ पर बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य की बात हो, दीर्घ आयु की बात हो और जीवन को बेहतर बनाने की बात हो, तो घर में पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है।
आप एक खुश और संतुष्ट जीवन तभी जी सकते हैं जब आप जिस स्थान पर निवास करते हैं, जहां पर रहते हैं, जहां पर अपने सबसे ज्यादा रिलैक्स करने का समय बिताते हैं, वहां पॉजिटिव एनर्जी हो। ऐसे कई पौधे हैं जिनमें पॉजिटिव एनर्जी भरपूर मात्रा में पाई जाती है और पौधों से हमें साफ ऑक्सीजन भी मिलता है। सबसे पहला पौधा लैवेंडर। लैवेंडर का तेल जो है वो भी निकाला जा सकता है और हमारे लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है और इसका इस्तेमाल करने से शरीर में आराम मिलता है। आप कई बार सुनते होंगे कि घर में अगर डिफ्यूजर भी है तो लैवेंडर ऑयल डाल दीजिए ताकि रिलैक्स हो सकते हैं। तो लैवेंडर पौधा सबसे पहला वो पौधा है जिसके कारण रिलैक्सेशन प्राप्त होता है घर में। दूसरा पौधा है शांति लिली, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है पीस लिली। इस पौधे के नाम से ही इसके गुणों का पता चल सकता है। शांति प्रदान करने वाला है, हवा में से विषैले पदार्थों को खत्म कर देता है जिससे हम साफ ऑक्सीजन ले सकते हैं और ये हमारी चिंता और तनाव दोनों को ही दूर कर सकता है। हम कहें कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा महसूस होता है, घर में जाते ही नेगेटिव महसूस होती है, तो उस एनर्जी को हटाना, क्लेंस करने का काम पीस लिली करती है। आध्यात्मिक चेतना का भी ये एक बहुत अच्छा उपाय कहा जा सकता है। तीसरा पौधा है कमल। हमारे आत्मिक ज्ञान को बढ़ाने वाला और हमारे आध्यात्मिक चेतना को भी बढ़ाने वाला ये एक फूल है। ये फूल दिखने में भी सुंदर है और अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आप इसकी अहमियत पहले से ही जानते हैं। अब ये नहीं कहता हूं कि इस पौधे को घर में ही उगा दीजिए, पर अगर वास है, घर में एंट्रेंस के पास में वास रखते हैं तो वहां पर इस बात का जरूर ध्यान रख सकते हैं कि हर रोज या तो फिर 2 दिन में एक बार एकदम साफ और अच्छा कमल का पुष्प लेकर के आए और गेट के वहां पे वास में पानी भर के इसको रख दीजिए, तो अपने आप ही घर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको ये बढ़ा सकता है। चौथा पौधा होगा गुल मेहंदी। तेल जो है, इस गुल मेहंदी का तेल जो हम शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं लाभदायक सिद्ध होता है। मस्तिष्क का तनाव भी कम करता है और हमारे खून का संचार भी बढ़ाता है और सुगंध अच्छी है ही। 5वां पौधा ऋषि। यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी पौधा सिद्ध हो सकता है। इसका सुखा करके जलाने से जो धुआं निकल सकता है वो नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता भी है। यहां पे एक बोनस पौधा भी बता देता हूं जिसका नाम है एलोवेरा। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी बहुत जरूरी है और अगर खाने के लिए देखा जाए तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यह पौधा हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है और हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। चाहे त्वचा की बात हो, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोई हो, पिगमेंटेशन की परेशानी हो, या फिर आप ब्यूटीफुल मेकअप करते हो तो उसके बाद में भी इसको लगाया जा सकता है और त्वचा की बीमारियों को भी ये ठीक कर देता है। यह तक कहा जाए घर के अंदर डेली काम करते हुए कई बार महिलाएं जल जाती हैं या फिर हाथ कहीं ना कहीं चोटिल हो जाता है, तो उस घाव को भी ठीक करने का और आराम प्रदान करने का जिम्मा जो है वो एलोवेरा के पास में है और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो इसका जूस आप पी ही सकते हैं। चलो और एक पौधा बोनस में बताता हूं, जेड प्लांट जिसे कहा जाता है। जेड प्लांट जो है ये पौधे से हम शांति मिलती है, खास तौर पे अगर बेडरूम में रखा जाए। घर में लगा अगर सकते हैं तो घर की शांति बढ़ाता है और अगर बेडरूम में लगाया जाए तो वहां पे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है, प्रेम बढ़ाता है। अब ये मित्र परिवार दोनों ही के लोगों को अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। फिर बात आती है जैस्मिन की। तो जैस्मिन ऑयल भी आप जानते हैं, जैस्मिन का पौधा भी बहुत सुंदर दिखता है, तो इसके फायदे भी अनेक हैं। उदासी हो, घबराहट हो, डिप्रेशन हो, उससे बाहर निकालने का काम, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं। हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है, हमारे मन के लिए भी लाभदायक है, तो हमारे ब्यूटिफिकेशन घर के लिए भी लाभदायक है। फिर बात होती है पेपरमिंट प्लांट की। सुगंध सांसों को ताजा करेगी और इस्तेमाल जो है वो गम हो, पीने की चीजों में हो, इनमें किया जाता है। इसकी सुगंध अच्छी होने के कारण लोग जो है वो इसे अपने आसपास भी रखते हैं। खास तौर पे आप काफी जगहों पे देखते होंगे पेपरमिंट प्लांट जो टैरो कार्ड रीडर्स हो गए,
प्राणिक हीलर्स हो गए, वो जरूर रखते हैं, क्योंकि ये वापस पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। जो एनर्जी आप बाहर देते हैं, हीलिंग करते हैं, उसके बाद में वापस आपको रिचार्ज करने का काम पेपरमिंट ऑयल या फिर ये कहा जाए पेपरमिंट प्लांट कर सकता है। सिरदर्द को भी ठीक कर देता है। सोने पे सुहागा हो गया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये इस वजह से आज के दिन मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं, गर्मियों का मौसम आ चुका है, हर इंसान बहुत सारी चीजें चाहता है, और गर्मी से परेशान इंसान कहीं ना कहीं कुछ रिलैक्सेशन पाने के लिए भी पौधे लगाता है। तो कई लोग अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि घर में सब सुखी रहें, संपन्न रहें और खुश रहें, तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।